हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। ये जो वीडियो होगा वो क्विक रिवीजन रहेगा। हम यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलेस का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन देखो, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन गिवन है कि कोई भी एक मास ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे मास ऑब्जेक्ट को एक पुल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। 1 नंबर ऑब्जेक्ट 2 को 2 नंबर ऑब्जेक्ट 1 को, दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू इट्स मास, और इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए यहां पे बात करिए कि टोटल यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। सबसे पहला है ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन जो सबसे वीकेस्ट है दैट इज अ ये ग्रेविटेशन फोर्स। हमारा जो ग्रेविटी फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट है अमोंग द ऑल 4 फंडामेंटल फोर्सेस। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला आएगा यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है एकदम सिंपल है कि ये कहता है कि फोर्स F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे ये कैपिटल G जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिखा है इसका स्केलर फॉर्म। अगर इसी का मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, F वेक्टर इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हुआ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए दिखाएंगे यूनिट वेक्टर। अगर मैं F12 लिखूं तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे बनेगा 12। इसका मतलब क्या है? F12 का मतलब होता है कि 1 नंबर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेकंड के द्वारा लगने वाला फोर्स। सेकंड मास है, फर्स्ट मास को खींचेगा लाइक दिस। तो ये हमारा बन जाएगा इसके लिए फॉर्मूला। यहाँ पे साइड नेगेटिव आया है। अगर इसको मैं कंपेयर करूं हमारे कूलम्स लॉ के साथ तो उसका फॉर्मूला कहता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे R यूनिट वेक्टर अगर 1 2 है तो उस केस में यहाँ पे 1 2 ही रहता है क्योंकि चार्ज Q1 एंड Q2 रिपेल ईच अदर। यहाँ पे मास M1 एंड M2 अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो चुका है इसलिए यहाँ पे साइन भी चेंज हो चुका है, नेगेटिव साइन आएगा ग्रेविटेशन में। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। G का डायमेंशन बनेगा m-1 L3 T-2। इसको याद कर सकते हो, डिराइव करना थोड़ा लंबा होगा, बेटर है कि इसको याद ही कर ले। चलिए जी, सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये फोर्स है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी तो होगा। देखो ग्रेविटी फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है, लेट्स से एक मास को मैं बोलूं कैपिटल M दैट इज अ सोर्स मास, दूसरे एक मास को रखूं स्मॉल m, इसको हमने बोला टेस्ट मास। ठीक है, ये सोर्स मास है, ये टेस्ट मास है। सोर्स की जो प्राइमरी ग्रेविटेशन फील्ड बना रहा है, टेस्ट मास जो इसके ग्रेविटी फील्ड को टेस्टिंग करने के लिए इस छोटे से मास m का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे लगेगा फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो फील करेगा टुवर्ड्स द कैपिटल M वो कितना होगा? तो इस M को यहां से ऊपर से हम नीचे लेके आएंगे तो F बाई M, फोर्स पर यूनिट मास को ही हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो इन जनरल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 2 पॉइंट मासेस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, तो अगर इसको डायरेक्टली हम लिखे तो ये बनेगा G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये अभी हमने इन जनरल फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम अर्थ के लिए अलग अलग केसेस में, जैसे कि अर्थ की सरफेस पे क्या G होगा, हाइट पे क्या होगा, डेप्थ पे क्या होगा, फिर कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये एक्सेलरेशन वेरी करेगा, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला जो आया है वो इन जनरल है किसी भी पॉइंट मास M के लिए R डिस्टेंस पे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें यहाँ पे सबसे पहले सीखना है अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। समझिए कि ये हमने अर्थ बनाई है। अब कोई एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के ऊपर है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा कैपिटल R विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ।
रेडियस ऑफ अर्थ को याद रखना है, कैपिटल आर जो है ये होता है 6400 किलोमीटर। चलिए अब अगर यहाँ पे मैं जी लिखना चाहूँ तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, ये हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस आर कितना है तो बोला कैपिटल आर, तो ये हो गया स्क्वायर। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो होता है वो मास ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर मतलब कि वेरी नहीं करता। समझो अगर एक छोटा मास है और यहाँ पे लेट से एक स्फीयर, एक बॉल है बड़ा सा, दोनों को छोड़ दो तो जमीन पे दोनों एक साथ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो टेस्ट मास के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। जब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका नंबर आ जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी हमें मिला है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी बन जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। द नेक्स्ट इज इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशन मास। देखो ये दो छोटे छोटे डेफिनेशन है। अगर मैं लिखूं F बराबर ma तो एक्सेलरेशन मुझे मिला है फोर्स पर यूनिट मास, इसको हम कहते हैं इनर्शियल मास। ठीक है, ये ड्यू टू इनर्शिया आता है। और दूसरा अगर मैं लिखूं वेट फोर्स W के बराबर mg तो यहाँ पे जो मास है W बाई जी वेट पर यूनिट ग्रेविटेशन, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल मास। क्लियर हो गया? ये दो टर्म्स है, बाकी मास जो है वो सेम है, मास कांस्टेंट है। उसको नहीं मतलब है कि आप किस रीजन से, कौन से मेथड से मास फाइंड कर लो, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो सेम होता है। ठीक है, ये इसको मेजर करने के दो डिफरेंट टाइप्स हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आ गया फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अर्थ के ऊपर फाइंड करेंगे कि भाई जो अर्थ का सरफेस जो है यहाँ पे g ये होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, इस आर स्क्वायर को ऊपर भेज दे तो ये बन जाएगा जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम। इसका आगे हम कई जगहों पे यूज करेंगे तो इसको याद रखना है। अभी सबसे पहला आया है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब हम सब जानते हैं कि अर्थ जो है वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, ऐसे ऊपर से दबा दो तो पोल से थोड़ा कम है और जो इक्वेटर है वहां पे थोड़ा फैला हुआ है, लाइक दिस। ये बनेगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट में ऐसे स्पिन हो रहा है अर्थ, लाइक दिस ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो देखो जी होता है वो डिस्टेंस आर के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे ये डिस्टेंस कम है इसलिए यहाँ का जी ज्यादा होगा। G at a pole is slightly greater than G at equator, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है। रेडियस कितना बड़ा है 21 किलोमीटर, डायमीटर कितना होगा 42 किलोमीटर। तो ये G at equator, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो G at पोल जो है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है G at इक्वेटर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट आएगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये इंटरेस्टिंग है, चलो इसको अभी हम डिराइव करते हैं। देखो लेट्स से ये हमने अर्थ बनाया, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं। ये अर्थ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये बनेगा नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल। अगर ऐसे कुछ बनेगा इक्वेटर, तो इस पॉइंट पे ये जो एक्सिस जाएगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इसको डायरेक्टली हम ड्रॉ करेंगे। तो ये बीच वाले को हटा देते हैं। देखो तो ये बन चुका है इक्वेटर एक्सिस। नाउ लेट्स से सरफेस के ऊपर कहीं पे पॉइंट P है, ठीक है, ऑन द सरफेस देयर इज अ पॉइंट P। तो इसको खुद का जो वेट फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम कहेंगे mg। ठीक है, अब जब ये अर्थ रोटेट करेगा
तो समझो पॉइंट P तो इधर है, तो वो यहाँ पे रोटेट करेगा। समझो जो पोल पे है, जो सबसे टॉप मोस्ट पे, वो रोटेट नहीं करता। पॉइंट P है वो इतने सर्कल में करता है रोटेट, और जो इक्वेटर पे होगा वो सबसे बड़े सर्कल में करेगा रोटेट। ठीक है, तो ये कुछ इतने को रेडियस मान के लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से रोटेट करता है। ठीक है, तो इसके लिए रेडियस बना ये। नाउ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ पॉइंट P का जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज कैपिटल R। लेट से इस पॉइंट का जो पोजीशन दिखा रहा है रेडियस वेक्टर, वो इस इक्वेटर एक्सिस के साथ कुछ एंगल लेमड़ा बना रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे Z बन गया, इधर लेमड़ा, तो ये एंगल भी लेमड़ा होगा। ठीक है, चलो जब ये ऑब्जेक्ट ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेगा विच इज अवे फ्रॉम सेंटर। ये हो जाएगा mr⍵²। ठीक है, अब इस फोर्स के हम लेते हैं दो कंपोनेंट, एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन और एक ये बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर? इस mr⍵² के दो कंपोनेंट, इधर एंगल लेमड़ा है तो ये एंगल भी बन जाएगा लेमड़ा। तो mr⍵² के साथ mr⍵² का एंगल के साथ का कंपोनेंट मेरा बन जाएगा mr⍵² कोस लेमड़ा, और अगर ये चाहिए तो ये बन जाएगा mr⍵² साइन लेमड़ा। वैसे तो हमें इसका कोई काम नहीं है, हमें काम इस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का। देखो ये अर्थ है, अगर मैं यहाँ पे होता तो ये बनता डाउन साइड, ये बनता अप साइड, वर्टिकली अप एंड डाउन। हम यहाँ पे पॉइंट P पे, तो ये बनेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बनेगा वर्टिकली अपवर्ड। चलिए, तो ये पॉइंट P पे जो वर्टिकली अप एंड डाउन जो फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है mr⍵², तो ये इफेक्टिव वेट फोर्स कितना आया? इफेक्टिव वेट फोर्स mg डेज इज इक्वल टू mg माइनस mr⍵² कोस लेमड़ा। अच्छा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, अगर इसको मैं सेपरेटली बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से, ये रेडियस कैपिटल R है, ये एंगल लेमड़ा है। तो इस R के दो कंपोनेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ R कोस लेमड़ा और इसको मैं लिख सकता हूँ R साइन लेमड़ा। अच्छा, ये जो R कोस लेमड़ा है वही तो हमारा स्मॉल r है, ये R का ये बन जाएगा R कोस लेमड़ा। तो स्मॉल r इक्वल टू हमें मिल चुका है कैपिटल R कोस लेमड़ा। अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो ये हो जाएगा mg माइनस m, स्मॉल r बन गया कैपिटल R इंटू कोस लेमड़ा। कोस लेमड़ा कोस लेमड़ा कोस स्क्वायर लेमड़ा हो गया mg डेज। m सबसे कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा g डेज इज इक्वल टू g माइनस r⍵² कोस स्क्वायर लेमड़ा। ये इन जनरल फॉर्मूला आया है, इट इज इंपॉर्टेंट। अब यहां से बनेंगे दो स्पेशल केस कि भाई हमें फाइंड करना है g एट अ पोल एंड एक फाइंड करना है g एट इक्वेटर। ठीक है, ये तो किसी भी पॉइंट P पे जहां पे एंगल लेमड़ा बन रहा है, अगर पॉइंट ऑन द पोल है, पोल ऊपर है, अगर ये पॉइंट ऑन द पोल है तो ये जो एंगल बनेगा, देखो यहां से पोल तक एंगल बना 90 डिग्री, तो इस केस में थीटा 90 होगा। तो g एट अ पोल g माइनस r⍵² कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोस 90 होता है 0, तो ये आ जाएगा खाली g, क्योंकि 0 इंटू ये पूरा 0 हो गया, g माइनस 0 g बन गया। और g इट इक्वेटर लिखे अगर हम, तो ये बन जाएगा g माइनस r⍵² कोस स्क्वायर। अगर ये पॉइंट ऑन द इक्वेटर आ जाता है तो ये एंगल 0 डिग्री बन जाएगा, कोस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये बन जाएगा g माइनस r⍵²। क्लियर है? तो इवन इन दिस केस समझिए कि g एट अ पोल कम आया, सॉरी g एट अ पोल ज्यादा आया एंड g एट इक्वेटर जो है वो हमें इसकी वैल्यू ज्यादा मिली है। तो ये दोनों फैक्टर जो है ये इसी वे में है कि भाई ग्रेविटेशन एट अ पोल ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।